Hi everyone, how are you? Welcome to Om Sai Shakti classes. This is Ram Lalan Bind from मिर्ज़ापुर यूपी। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक प्यारा सा लेसन। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है पास्ट टेंस। तो आज के इस लेसन में हम लोग पास्ट टेंस को समझेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले प्रेजेंट और प्रेजेंट का पूरा भाग पढ़ाया गया है, और यदि उसको न देखे हो तो उसको जाकर के पहले पूरे वीडियो को देखेंगे, उसको समझेंगे तो अच्छा रहेगा। फिलहाल आज के इस लेसन में हम लोग पास्ट टेंस पढ़ने जा रहे हैं, और पास्ट इसमें देखेंगे कि पास्ट टेंस का पहचान देखेंगे और पास्ट टेंस के भाग देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसका पहचान। तो देखिए पास्ट टेंस होता क्या है। यहाँ लिखा है कि जिस वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा हो तथा बीते हुए समय या घटना की चर्चा हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। पास्ट टेंस का मतलब एक ऐसी घटना जो बीत गया है, यानी उस समय की हम चर्चा करते हैं जो बीत गया है। बीते हुए समय की चर्चा होती है पास्ट टेंस में, ठीक। यानी भूतकाल, भूतकाल का मतलब बीता हुआ समय। क्या? बीता हुआ समय। देखो, बीता हुआ समय। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय या बीती हुई घटना। और इसके अंत में प्रायः क्या आता है? था, थी, थे। जरूरी नहीं कि था, थे, थी आए, बस इतना हो कि उस सेंटेंस में जो घटना हो, यानी जो वाक्य बोला जाए वो बीते हुए समय का हो। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहाँ लिखा है हम बीमार थे, लास्ट में क्या आया? थे। अब जिस समय बीमार थे वो समय बीत गया है, इसलिए ऐसे वाक्य को हम पास्ट टेंस का वाक्य बोलते हैं। ये किसका है? पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये नहीं है कि इसके अंत में था आए, जरूरी नहीं है। कुछ ऐसे भी सेंटेंस होता है कि जिसके अंत में था नहीं आता है। जैसे देखिए, वह विद्यालय गया। अब यहाँ देखिए, वह विद्यालय गया। अब इसके अंत में था नहीं आया है, ये भी पास्ट का है, ठीक। ये भी पास्ट का है। क्यों? क्योंकि जिस समय गया वो समय बीत गया है, इसमें बीता हुआ समय है, इसलिए यह पास्ट का है। अब यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है तुम खेल रहे थे। तुम खेल रहे थे, यानी अब यहाँ काम क्या हो रहा है? खेलने का। खेलने का काम हो रहा था, लेकिन जिस समय खेल रहे थे वो समय बीत गया, इसलिए ये क्या है? पास्ट का। यानी लास्ट में जो सेंटेंस हो उसके अंत में क्या आना चाहिए? था, थी, थे, ऐसे शब्द हो। और या तो फिर बीते हुए समय की घटना, बीते हुए समय या बीते हुए समय की घटना की चर्चा हो, तो वह क्या होता है? पास्ट टेंस होता है। अब पास्ट टेंस में हमें क्या क्या पढ़ना है ये देखना है पहले। चलिए अब देखिए, यहाँ हमें पास्ट टेंस में क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमें 5 लेसन पढ़ना है। नंबर फर्स्ट है पास्ट सिंपल टेंस, नंबर सेकंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस, नंबर थर्ड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर फोर्थ पास्ट परफेक्ट टेंस, और नंबर फिफ्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब यही 5 हम प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं। ये देखो, सिंपल, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही 5 हम प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं, और अब पास्ट में यही 5 पढ़ना है, और यही 5 टेंस फ्यूचर में भी पढ़ा जाता है। तो क्रम बाय क्रम सबसे पहले हम सिंपल को देखेंगे, फिर इंडेफिनिट को, कॉन्टिन्यूअस को, परफेक्ट को, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो आज हम लोग सबसे पहले सिंपल को देखेंगे और सिंपल का पहचान सीखेंगे। पहले सिंपल टेंस को पहचानना सीखिए, उसके बाद इसको ट्रांसलेट करना बाद में सीखेंगे। चलिए अब यहाँ देखिए, पास्ट सिंपल टेंस। हम लोग सिंपल को पहचानेंगे कि पास्ट का सिंपल क्या होता है, इसका क्या पहचान है। हर एक टेंस का कुछ अलग अलग पहचान होता है, चाहे इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सभी टेंस का कुछ न कुछ अलग पहचान होता है। सिंपल का भी कुछ अलग पहचान रहेगा। देखिए, सिंपल का पहचान क्या होता है?
चलिए, तो नंबर फर्स्ट क्या है, पास्ट सिंपल टेंस है। अब पास्ट सिंपल टेंस को हमें पहचानना कैसे है, कैसे पहचानना है, यहाँ देखिए पहचान, जिस वाक्य के अंत में, कहा वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगा हो तथा वाक्य में कोई कार्य, कार्य बोले तो मेन वर्ब, कोई मेन वर्ब न हो उसे पास्ट सिंपल टेंस कहते हैं। समझ में आया? मेन वर्ब क्या होता है, वर्ब यानी क्रिया, जैसे पढ़ना ये कार्य है, खेलना ये क्या है, कार्य। चलिए, ये सब मेन वर्ब हैं, क्या है, पढ़ना, खेलना, आना, जाना, लिखना, नाचना, पढ़ाना, दौड़ना, काटना, धोना, खरीदना, ये सब क्या है, काम है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये सब काम यानी मेन वर्ब है, ये सब मेन वर्ब है। ठीक, अब यहाँ कहा जा रहा है कि वाक्य के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द लगाओ, यानी ये सब शब्द आए लेकिन इनमें से कोई एक ना आए, एक भी ना आए, कोई भी काम उसमें ना हो, तो वही क्या होगा, सिंपल। देखिए जितने वर्ब होते हैं उसके अंत में क्या शब्द आता है, ना। देखो ना, ऐसे भी पहचान सकते हैं, क्रिया के अंत में क्या आता है, ना। तो सिंपल में कोई भी काम नहीं होना चाहिए और लास्ट में था, थी, थे आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है कि एक भी काम न हो और उसके अंत में था, थी, थे आए। बाकी आगे इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, सभी टेंस का कुछ न कुछ अलग अलग पहचान होता है, लेकिन इसका सिर्फ यही पहचान है कि उसमें कोई भी काम ना आए, इसीलिए इसको हम सिंपल बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई मेन वर्ब ना हो। अब इसका एग्जाम्पल देखिए सिंपल का पहले। अब चलिए इन सभी सेंटेंसेस को ध्यान से देखते हैं। सबके अंत में था, थे, था आया है और इसमें एक भी काम नहीं है। जैसे देखिए यहाँ आम मीठा था, इसमें क्या काम है, कुछ भी नहीं, यानी इसमें किसी की चर्चा हो रही है। अब यहाँ देखिए वह राजा था, इसमें क्या काम है, कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं हुआ। लड़के बहुत अच्छे थे, इसमें क्या काम हो रहा है, कुछ नहीं, किसी की चर्चा हो रही है, काम तो कुछ नहीं हुआ। पानी गर्म था, यहाँ देखो पानी गर्म था, अब इसमें पानी की चर्चा हो रही, एक भी काम नहीं हो रहा है। अभी जैसे इससे पहले कुछ वर्ब लिखाया गया ना, काम बताया गया, तो वो सब काम नहीं आ रहे हैं। मोहन मेरा मित्र था, यह लड़का बहुत गरीब था। अब इन सभी सेंटेंसेज में देखिए कि एक भी काम नहीं आया। जैसे अगर कहा जाए कि वह पढ़ता था, तो इसमें काम आ गया पढ़ना। अध्यापक पढ़ाते थे, इसमें काम क्या है, पढ़ाना। वह लिख रहा था, तो इसमें क्या काम है, लिखना। लेकिन इसमें एक भी काम नहीं आ रहा है, इसमें किसी की चर्चा होती है। अब इसमें दो चीज आपको समझना है, सबसे पहले सब्जेक्ट को समझना है और ऑब्जेक्ट को। इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट यानी जिसके विषय में बात हो। अगर अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट समझ ले रहे हैं तो इसको ट्रांसलेट करना बिल्कुल आसान हो रहेगा। जैसे देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आम मीठा था, तो किसकी चर्चा हो रही, आम की। किसकी चर्चा हो रही है, आम की। तो जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट है। ये इसमें किसकी चर्चा हो रही, आम की, यानी आम सब्जेक्ट है। बाकी ये इस भाग को ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, आप प्रेडिकेट भी बोलते हैं इसको, ठीक ना। अब यहाँ देखिए वह राजा था, इसमें किसकी चर्चा हुई, वह की, इसलिए ये सब्जेक्ट और बाकी ये ऑब्जेक्ट। लड़के बहुत अच्छे थे, किसकी चर्चा हुई, लड़कों की, लड़के बहुत अच्छे थे। अब जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, लड़के बहुत अच्छे थे, ये ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए पानी गर्म था, किसकी चर्चा हो रही है, पानी की। देखो पानी गर्म था, आपके सामने किसकी चर्चा कर रहे हैं, पानी की, इसलिए पानी सब्जेक्ट और ये गर्म शब्द क्या है, ऑब्जेक्ट है। मोहन मेरा मित्र था, मोहन मेरा मित्र था। अब इस वाक्य में किसकी चर्चा हो रहा है, मोहन की, इसलिए मोहन सब्जेक्ट और ये भाग ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए यह लड़का बहुत गरीब था, अब इस वाक्य में किसकी चर्चा हो रही है, यह लड़का, यहाँ इतना भाग सब्जेक्ट है और ये भाग ऑब्जेक्ट है। यानी जो पास्ट सिंपल का सेंटेंस होता है उसके दो भाग होते हैं,
केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सिंपल के अलावा जो इसके बाद पढ़ेंगे उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट 3 चीजें रहते हैं, लेकिन सिंपल में याद रखिए केवल सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट होता है, बस इतना समझिए। चलिए अब इसमें देखिए इन सभी सेंटेंसेज में कोई काम नहीं है, यानी इसमें वर्ब नहीं है। ठीक, सिंपल का मतलब उसमें वर्ब ना हो। बाकी सभी सेंटेंसेज में सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाए। इसमें कार्य ही नहीं है, कार्य नहीं है तो करने वाला भी नहीं है, तो किसकी तो इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? जिसकी चर्चा हो। इसमें सब्जेक्ट कौन होता है? जिसकी चर्चा हो। जैसे इसमें आम की चर्चा हुई इसलिए आम सब्जेक्ट है, सभी में देख लीजिए। इसी तरीके से और सेंटेंस आप समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि जिसकी चर्चा हो वो सब्जेक्ट। बाकी नेक्स्ट पार्ट में अगला जो वीडियो आपके सामने जाएगा वो पास्ट सिंपल का रहेगा, लेकिन इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे।